गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में समय का अंश के बारे में बोली थी। उसमें दो दोस्त थे, श्यामलाल और माधव। दोनों भी सेम स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों के घर में भी व्यवसाय का काम करते थे। उसके बारे में बोली थी। समय को बांधना नहीं जा सकता है। समय जाता रहती है, उसके विषय में दौड़ना चाहिए। पेज नंबर 22 में सेकंड पैरा से मैं आज शुरू कर रही हूँ। देखिए बच्चे, समय बीतता गया। श्यामलाल और माधव के विवाह हो चुके थे। श्यामलाल और माधव दोनों भी पक्का दोस्त थे। वो समय के साथ वो भी बढ़ने लगे। बढ़ने के बाद में विवाह भी हो चुके। दोनों के बच्चे भी हो गए थे। माता पिता बूढ़े होकर स्वर्गवासी हो चुके थे। देखिए, उसके माता पिता दोनों भी मर गए। श्यामलाल के घर किसी प्रकार का अभाव ना था। श्यामलाल के घर में किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स नहीं थे। किसके घर में? श्यामलाल के घर में। खेती का काम बढ़ जाने के कारण उसने नौकर भी रख लिए थे। देखिए, मामूली की तरह ये खेती का काम बढ़ जाने लगा। उस कारण से उसने नौकर भी रख लिए थे। वर्कर्स, नौकर मतलब। वह सवेरे उठकर स्वयं भी खेती में लगा रहता था। देखिए, नौकर के साथ वो भी, श्यामलाल भी क्या करता था? खेती में काम करने के लिए उसके साथ जाता था तथा नौकरों के काम का निरीक्षण भी करता था। देखिए, उसके साथ रहकर वो नौकरों ने किस तरह काम करते हैं उसके बारे में निरीक्षण, देखभाल भी करता था। अतः नौकर भी खूब काम करते और श्यामलाल की सतर्कता के कारण चोरी या नुकसान भी नहीं कर पाते। देखिए, उसके साथ नौकरों के साथ तो श्यामलाल रहने के कारण से कोई भी गलती नहीं हुई थे। चोरी का काम, इस तरह रहने वाले गलती का काम नहीं होने लगे। उधर माधव पिता की मृत्यु के बाद अधिक आलसी तथा कामचोर हो गया। किसने? माधव ने। उसके पिता मरने के बाद, पहले ही वो आलसी थे पर उसके बाद अधिक आलसी तथा कामचोर हो गया। कामचोर मतलब किसने काम नहीं कर सकता है उसे कहते हैं कामचोर। श्यामलाल की देखा देखी में उसने भी नौकर रख लिए थे। श्यामलाल की तरह उसने भी, माधव उसने भी मतलब वो काम करने के लिए नौकर रख लिया। नौकर अपने स्वामी की आदत का लाभ उठाकर चोरी करते और काम भी पूरा नहीं कर सकते थे। देखिए, श्यामलाल उसके साथ, नौकरों के साथ रहकर काम करते थे, इसलिए उसके खेती में कोई गलती नहीं हुआ। पर वो आलसी है माधव। उसके साथ उसके साथ मतलब नौकरों के साथ खेती नहीं करता था। वो आलसी था, इसलिए उससे लाभ उठाकर, माधव से लाभ उठाकर नौकरों ने क्या करते थे? चोरी करते और काम भी पूरा नहीं करते थे। खेती का काम भी ठीक से नहीं करते थे। सारे दिन हुक्का पीते और आपस में गप्पे लड़ाते रहते थे। देखिए, हुक्का पी कर आजू बाजू में वो हमेशा लड़ता था। किसने? माधव ने। शामो कैसा था? शामो अच्छी तरह से नौकरों के साथ जाकर काम करता था, इसीलिए उसके परिवार में कोई समस्या नहीं थी। पर माधव के परिवार में क्या थे? ये बहुत समस्या बढ़ने लगी, क्योंकि वो हुक्का पीकर वहाँ इधर उधर रहने वाले लोगों से लड़ते थे। किसने? माधव ने। इसलिए उसके घर में बहुत समस्या। धीरे धीरे माधव के घर इतनी गरीबी आ गई कि, देखिए, वो आलसी होने के कारण से माधव के घर में गरीबी वो आ गई। उसे पत्नी के जेवर भी पत्नी को भी कहा बेचने पड़ गए हैं जेवर भी। मरम्मत न होने के कारण मकान की छत और दीवारें टूटने लगी। देखिए, ठीक से उसके आलसी के कारण से घर की छत भी क्या होने लगी? दीवारें भी टूटने लगी। इस कारण से पत्नी को वो बेचने लगा जेवर के घर को।
बच्चों के लिए अच्छे कपड़े बनाने और खाने पीने की वस्तुओं में कमी आने लगी। देखिए, खाने की वस्तु में भी बहुत कमी आने लगी और पहनने वाले कपड़ों में भी वह अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं हो सकता था, उस तरह होने लगी आलसी के कारण से। यहाँ किसने आलसी है? माधव। श्यामलाल को जब मित्र की इस दशा का पता चला था, वह एक दिन मित्र के घर जा पहुंचा। किसके घर जा पहुंचा? माधव के घर। किसने? श्यामलाल ने। उसकी दशा मतलब उसकी स्थिति उसी तरह रहने वाला, और उसी तरह मतलब श्यामलाल की तरह रहने वाला माधव ने इस परिस्थिति में आ गया। मतलब क्या कारण है, इसको देखने के लिए उसके दोस्त श्यामलाल ने माधव के घर पहुंचा। हाल चाल पूछने के बाद जब वह अपने घर वापस आने लगा तो माधव के कंधे पर हाथ रखकर अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला। श्यामलाल ने माधव के कान के पास जाकर बोला। क्या बोलता है? देखिए, सुना है, गांव के उत्तर वाले भाग में मानसरोवर से एक सफेद अंश उड़कर आता है तथा एक पहर बीतने पर चला जाता है। जो उसके दर्शन कर लेता है उसकी दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। किसने कहा इस वाक्य को? श्यामलाल ने माधव से कहा। कौन सा सरोवर का नाम क्या है? ये मानस सरोवर। वहाँ एक सरोवर है, उस सरोवर पर एक सफेद हंस, सफेद मतलब वाइट कलर हंस उड़कर आता है तथा एक पहर बीतने पर चला जाता है। एक पहर बीतने पर क्या हो जाता है? चला जाता है। जो उसके दर्शन कर लेता है, जो उसके दर्शन, उस अंश के दर्शन, उस समय में आने वाले उस अंश के दर्शन कर लेता है, उसकी दरिद्रता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दरिद्रता सदैव हमारे जीवन से ही दूर हो जाएगा ये दरिद्र। किंतु वह आता है पक्षियों के जगत से, पक्षियों के जगने से पहले और किसी भी दिन आ सकता है। तुम भी यदि पक्षियों के उठने से पहले उठकर उस हंस के दर्शन कर लोगे तो धनवान बन जाओगे। देखिए, वो हम उस पक्षियों ने उठने से पहले हमें वहाँ कहाँ रहना चाहिए? खेत में रहना चाहिए। उस तरह काम करने से हमें बिल्कुल धनवान हो जाएंगे। ये आइडिया दिया उसको बुद्धिमान वाला करने के लिए, इस तरह के आइडिया दिया था श्यामलाल। नहीं तो वो दरिद्र हो जाता था। इसीलिए उसके दोस्त को आगे लाने के लिए इस तरह की आइडिया किया है। किसने? दोस्त श्यामलाल ने। माधव ने दूसरे दिन से ही सवेरे उठना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट डे से शुरू कर दिया। श्यामलाल किस तरह बोला था उसी तरह उठने के लिए नेक्स्ट डे से शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। किसने? माधव ने। उस दिन वह अपने खलिहान उस दिन अपने खलिहान की ओर से जाने लगा तो देखा कि अंधेरे में कोई उसके गेहूं की चोरी कर रहा है। श्यामलाल बोने की तरह सुबह सुबह उठकर उसकी खेती की ओर जा रहा था। उस संदर्भ में कोई नहाकर उसकी खेती में क्या कर रहा था? खेत में रहने वाली गेहूं को चोरी कर रहा था। किसने? कोई नहाकर। माधव ने देखा कि यह तो पड़ोसी दुर्गादासी है। उसके घर के आजू बाजू में रहने वाले दुर्गादासी एक व्यक्ति है, वो दुर्गादास है। माधव को सामने देखकर वो दुर्गादास बहुत लज्जित हुआ, शर्म होने लगे। तो माधव को देखकर किसको शर्म होने लगे? दुर्गादास को। क्यों? उसके खेत में, माधव के खेत में क्या कर रहा था? गेहूं की चोरी कर रहा था। इसलिए दुर्गादास को बहुत लज्जा हुआ और बार बार क्षमा मांगने लगा। किसने? दुर्गादास ने। उसके घर के आजू में रहने वाले दुर्गादास ने माधव से क्या मांगने लगा? क्षमा मांगने लगा। किसने किसके पास जाकर क्षमा मांगने लगा? दुर्गादास ने माधव के पास जाकर। क्यों? माधव के खेत में क्या कर रहा था दुर्गादास?
गेहूं की चोरी कर रहा था। इस कारण से माधव को उसी संदर्भ में देख लिया, इसलिए उसके पास आकर क्षमा मांगने लगा। दूसरे दिन माधव ने देखा कि ग्वाला उसकी गायों का दूध अपनी घरवाली के लोटे में डाल रहा था। देखिए, घरवाली के लोटे में क्या कर रहा था? गाय के दूध को, ग्वाला, ग्वाला मतलब दूध बेचने वालों को कहते हैं ग्वाला, उसके गायों का दूध अपनी घरवाली के लोटे में, आजू बाजू में रहने वाले वो लोगों के लोटे में, गिलास में डाल रहा था ये दूध को। माधव ने उसे बहुत डांटा। किसको किसने डांटा? माधव ने ग्वाले को। दूध बाल्टी में वापस लौटाया गया। फिर क्या किया उसने? दूध को बाल्टी में लौटाया। आज दूध 2 गुना था, क्योंकि गौशाला वाला दोनों गायों का आधा आधा दूध अपने घर बेच देता था। देखिए बच्चे, किस तरह आलसी बनते हैं। आलसी बनने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? घर नाश हो जाएगा। सभी हमारे आलसी को देखकर चोरी भी करेंगे, हमको नाश कर जाते हैं। इसलिए आलसी नहीं होना चाहिए। श्यामलाल की तरह हार्डवर्क करना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। एग्जाम्पल, परीक्षा में अच्छी तरह से पढ़ाई करे तो तुम्हें प्रथम श्रेणी मिलेगा, नहीं तो 0। इसी तरह हर काम में भी परिश्रम रहना चाहिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।